शांति हमारे प्यारे प्यारे पिता, शिक्षक, सतगुरु स्वयं ईश्वर है, परम पिता है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा जानते हैं कि मेरे जो बच्चे इतने महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, वर्तमान समय अपने सब कुछ खो करके पतित तमो प्रधान बन गए। तो बाबा, शिव बाबा याद दिलाते हैं अतीत की, बच्चे तुम जब ब्रह्मलोक में थे, आते हो तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। जो मुझ पिता के गुण हैं वो गुण आप बच्चों के अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। तुम ही बाप समान थे। फिर जब साकार में आपने सृष्टि में पाठ बजाया, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बच्चे ये कभी भी भूलो नहीं किसकी संतान हो। जो पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर है, तो आप आत्माओं ने ही सतयुग में सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाया। नर नारायण और नारी लक्ष्मी थी। तुम सर्वगुण संपन्न थे। अनेक प्रकार के तुमने सुख भोगे हैं और कोई काम, क्रोध, लोभ, अहंकार था नहीं। तो बाबा कहते हैं अपनी सतयुग की स्थिति को याद करो। तुम ही तो संसार की पूजनीय आत्माएं हो। भक्तजन आपकी पूजा कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। तो इतनी महान आत्माएं आप हो। सृष्टि के सबसे ऊंच से ऊंच हीरोइन, हीरोइन तुम ही हो। फिर मध्य में तुम ही बच्चों की पूजा शुरू हुई। तुम्हारे ही मंदिर में तुम्हारे मूर्तियां बना करके भक्तजन तुम्हारे से आराधना करके शक्तियों का वरदान मांग रहे हैं। और अभी भी कलयुग के अंत में भी पिता परमात्मा का मिलन तुम बच्चों से ही होता है। क्योंकि बाप कहते हैं जो बच्चे मेरे से बिछुड़ के पहले पहले आए हैं, मैं उनसे ही मिलता हूं। तो तीनों कालों को स्मृति में रख के देखो कितनी ऊंच आत्माएं हो। सतयुग में भी सबसे बड़ा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ आप आत्माओं ने बजाया। डबल ताजधारी आप थे, सर्वगुण संपन्न आप थे। आपके रोम रोम से पवित्रता छलकती थी, दैवी गुण से भरपूर थे। अब द्वापर युग में भी तुमने सभी आत्माओं को अपने वाइब्रेशन से सुखी बनाया है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। आज तक भी आपकी मूर्तियां वो कार्य कर रही हैं। और वर्तमान समय पिता परमात्मा की छत्र छाया में हो। तुम ही ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिमान हो। तीनों कालों के ज्ञाता हो, तीनों लोकों को जानने वाले हो। पिता परमात्मा के नैनों के नूरे रत्न हो, उनके हृदय पर निवास करते हो। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना तुम ही हो। तो बाप कहते हैं जब ऐसा बुद्धि में अपना स्वमान रखोगे तो तुम्हारे कर्मों में ऑटोमेटिकली श्रेष्ठता आएगी, दिव्यता आएगी, महानता आएगी, अलौकिकता आएगी, पवित्रता आएगी। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम अपने आप को बार बार याद दिलाओ। अर्थात जैसे दिन में भी एक्टर जो होते हैं अपना मेकअप करते रहते हैं कि हमारा श्रृंगार कहीं खराब ना हो, क्योंकि हमें शूटिंग करवानी है। तो बार बार अपनी ड्रेस को, अपने चेहरे को चेक करते हैं। ऐसे ही तुम्हारा तुम श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा हो। इस स्मृति में रहो। भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली हम ही आत्माएं हैं। भगवान हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होता है। भगवान का तो शरीर है ही नहीं। बच्चों को देख करके ही तो
दुनिया कहती है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसा होगा। तो हम बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं। हम ही संसार के लिए लाइट हाउस वाइट हाउस है। भगवान पिता परमात्मा से नाता जोड़ने वाली हम ही आत्माएं हैं, क्योंकि हमें देख करके संसार हमसे ही प्रेरणा लेता है। हम भी जब ज्ञान में आए तो हमने अपने सीनियर्स को देख करके ही तो अपने जीवन का अपना लक्ष्य पक्का रखा। तो हमारे सामने मातेश्वरी मम्मा और पिता श्री ब्रह्मा एक साकार हमारे सामने एक सैंपल है। आदर्श सहज राज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी प्रजापिता ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा का पद स्वीकार किया तो उससे पहले तो छोटा परिवार के मालिक था। ब्रह्मा बनते ही सारी सृष्टि का कर्ता बन करके सारा यज्ञ चलाया। कितनी सामने परीक्षा आई, सबको पार किया। आई तार अलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। जुल्म सितम पे तू बना रहा हमारी ढाल, शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। तो बच्चा अपने पिता को देखता है, मेरे पिता ने क्या कार्य किए। अपने अतीत को याद करता है, हम कितने ऊंचे कुल के हैं, हमारी शान कभी नीचे हुई ही नहीं। हमारा सूर्यवंशी इतना ऊंचा ताज था जिसकी महिमा यहां से लेकर के आकाश लोक तक गाई जा रही है। तो अपनी महिमा को, अपनी अतीत को, अपने मध्य काल को और अंत के काल के स्मृति में रखोगे तो आप में परिवर्तन की शक्ति पैदा होगी। फिर परिवर्तन शक्ति पैदा होते ही में मेहनत ही नहीं लगती है बनने के लिए। पहला है रियलाइजेशन पावर, फिर है चेंजिंग पावर। तो आज मनुष्य रियलाइज तो करते हैं लेकिन परिवर्तन की शक्ति ही नहीं है। तो हमारे लिए तो एक पिता श्री ब्रह्मा, मातेश्वरी माँ और सारा यज्ञ हमारे सामने एक सैंपल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम तीनों कालों को सामने रख करके सोचो कितनी ऊंच आत्माएं हो, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। पिता परमात्मा सारी सृष्टि में से हम बच्चों को ही चुनता है, क्योंकि हम ही तो वो चैतन्य हीरे हैं। जौहरी हीरो को चुनता है या पत्थर को चुनता है। एक पक्षी भी अनाज में अनाज को लेता है, कंकर छोड़ देता है। तो भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया। तो बाबा की हम पर बहुत बहुत बड़ी उम्मीद है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम ही ताजधारी हो। तुम बच्चों पर बाप को नाज होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूं, जिन दीपकों में घी ज्ञान का घी डालता हूं जलते हैं, तो पिता परमात्मा को भी अपनी रचना को देख करके खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तीनों कालों को सामने रखो, तुम्हारा सदा तेज कभी छुपा ही नहीं है। तुम सृष्टि की एक सैंपल आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो। आज देखो हमारी ही मूर्तियों लोग घर में ले करके उनकी पूजा करते हैं, हमें इष्ट देव स्वीकार करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसी सृष्टि को पति से पावन करने वाली बाप के सहयोगी आत्माएं हो। तुम ही वो गोपियां हो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, अर्थात कलयुगी पर्वत को उठा करके सतयुगी बनाया। इसलिए बाप हमारी खुद महिमा करते हैं। तो हमें भी खुशी होनी चाहिए, हम धन्य धन्य हो गए
जो प्रभु को भाग है, पिता परमात्मा को हम ही पसंद आए। कितना हमारा नाम और शान आज भी, जब भी कोई होता है तो पहले देवताओं को बुलाया जाता है, फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं तीनों कालों को सामने रख करके कोई भी कार्य करोगे तो आपकी सफलता है ही है। तुम विजयी रत्न हो, बाबा के घर का श्रृंगार हो, तुम दिव्य मूर्तियां हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।